भाजपा और मोदी जी ने इंडिया जो घटक दल है उसकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन से की है और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी से की है। इसको किस प्रकार से आप लोग देखते हैं, जिस प्रकार से आपके घटक दल के ऊपर कह सकते हैं कि नाम रख लेने से कोई कुछ भी नहीं बन सकता है। आपने एक नाम छोड़ दिया, उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का भी नाम लिया। PFI। देखिए, पिछले 9 साल में हमारे संसदीय प्रणाली में जो एक वार्तालाप का जो एक स्टैंडर्ड था उसमें जो गिरावट आई है, ये 16वीं और 17वीं लोकसभा सबसे अनपार्लियामेंट्री भाषा के लिए जाना जाएगा। अभी हाल में आपने देखा मनोज तिवारी जो MP हैं, उन्होंने दूसरे MP के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया था। देखिए, हमारी एक तो सभ्यता, हमारी विरासत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हजारों साल की सभ्यता है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, और हम नवीनतम गणतंत्र भले ही हों, लेकिन हमने देश को, विश्व को गणतंत्र की भाषा सिखाई है। इसी बीजेपी के जो पूर्व के नेता थे, उनके बारे में मैं एक वाकया बताना चाहूँगा कि हमारी संसदीय प्रणाली में किस तरह की बातें होती थी एक समय में। अटल जी ने पत्रकारों को बताया कि एक बार वो पंडित नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनसे बहुत नाराज हो गए। तो उन्होंने पार्लियामेंट में गुस्से में अटल जी ने कहा कि आपके व्यक्तित्व में चर्चिल और चैम्बरलेन दोनों का सम्मिश्रण है। तो बोल तो दिया। उसके बाद अटल जी जब बाहर आए तो उनको लगा कि आज पंडित जी बड़े नाराज होंगे, और ऐसा हुआ कि उसी दिन शाम में एक पार्टी में इनकी मुलाकात हो गई। तो ये तो नेहरू जी से बच रहे थे। नेहरू जी इनको देखे, इनके तक आए, इनके कंधे पर हाथ रख के और बोले कि आज तो तुम खूब बोले पार्लियामेंट में। तो वो संस्कार थी, वो सभ्यता थी। और आज ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस समय जो सरकार है, उसके बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले लोग बहुत ही अमर्यादित ढंग से बात करते हैं, और कई बार तो ये क्लू सीधा टॉप से आता है। आपने देखा होगा कि जब मणिपुर के विषय के बारे में चर्चा हो रही थी, तो जब तक प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी नहीं तोड़ी थी, तो बीजेपी की तरफ से कोई बात नहीं आ रही थी, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने 36 सेकंड की चुप्पी तोड़ी और एक ही सांस में मणिपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान और वेस्ट बंगाल का नाम लिया। और उसके कुछ ही मिनट के बाद आपने देखा कि बीजेपी का IT सेल, बीजेपी के नेता, बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है, वो किस तरह से मुद्दों को उठाने लगी, किस तरह से बात करने लगी। तो ये बहुत एक दुखद समय है भारत के गणतांत्रिक प्रक्रिया में और संसदीय जो इतिहास हमारा है, कि आप अपने विपक्ष को इस तरह से आतंकवादी संगठन के साथ जोड़ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जोड़ रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रोल था इस देश में सभी जानते हैं। और आज ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कौन कर रहा है? ये वही सरकार है जो कई दशकों से जो ऑर्गेनाइजेशंस बने, जो बड़े बड़े जो संस्थान बने, जिसको एक समय में पंडित जी इस देश का मंदिर कहते थे, आज सरकार उसको बेचने का काम कर रही है। देखिए रविकांत जी, हम आप गांव से आते हैं, और हमारे गांव में कोई अगर आदमी अपने पुश्तैनी खेत को बेचता है तो उसके बारे में गांव के लोग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो संसाधन जो कई दशकों से देश के जनता के टैक्स पेयर के पैसे से बनाया गया था, आज उसको औने पौने दाम पर पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का काम बीजेपी कर रही है या हमारी इंडिया कर रही है? ये तो आपने सीधे तौर पे कह सकते हैं कि मोदी जी को निशाना लगाया है, मगर इंडिया जो नाम है उसका जो शॉर्ट फॉर्म इंडिया बनता है आप लोगों के घटक दल का, तो इसको रखने के, जैसे कि चुनावों में होगा इंडिया हार गई,
तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की कह सकते हैं एक सूझबूझ का एक कमजोर कहा जा रहा है। अगर भारतीय भाजपा जनता पार्टी हारती है तो भारत हारेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी हारी है तो भारत नहीं हारेगा ना। नहीं आ रही। तो उसी तरह से इंडिया हारती है तो इंडिया कैसे हारेगा? आप लोगों ने इंडिया देश तो देश का नाम एक इंडिया तरह से कह देश सकते हैं है। कि रख के एक अलोकतांत्रिक इस- काम किए, ये कहना है हम लोग। नहीं, इसके पहले अगर भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो सकती है, तो फिर इंडिया अलायंस रखने में क्या है? ये तो हमारा डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, उसका एक एक्रोनिम है और ये बात सबको पता है। आप लोग देश के नाम से भंजाना चाहते हैं, वर्तमान तमाम राजनीति साधना चाहते हैं। देखिए, आप देश के लोगों को ये ऐसा नहीं समझिए कि उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती है। अगर सिर्फ नाम रखें आप और आपके पास मुद्दे नहीं हों, आप लोगों से जुड़े नहीं, तो सिर्फ नाम रखने से कुछ भी नहीं होता है। लोग आपको इस बात पर देखेंगे कि आप किस मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप जो मौजूदा सरकार है उससे कैसे अलग हैं, आप लोगों के भविष्य के लिए कौन सा रोड मैप लेके आए हैं, और मुद्दों के आधार पर 2024 में चुनाव होगा, किसी नाम के आधार पर चुनाव नहीं होगा। मुद्दों के ही आधार पर एक सोशल साइट्स पे कई चीज़ें पढ़ रहे थे, उसमें कई बार ये लोगों ने लिखा कि कई फ्यूज बल्ब के झालर, मतलब कई फ्यूज बल्ब जुट करके एक अच्छे प्रकाशमय दीप का सामना नहीं कर सकती है। ये बातें सोशल साइट से क्या समर्थक हो सकते हैं या दर्शक? ये पता नहीं। देखिए, सोशल मीडिया पर तो मैंने क्या कहा इसके पहले कि बीजेपी की पूरी एक ट्रोल आर्मी है। अब फ्यूज बल्ब आप किसको कह रहे हैं? उन दलों को कह रहे हैं जो 13 करोड़ वोट लाए हैं, उनको आप फ्यूज बल्ब कह रहे हैं, या उन 37 पार्टियों को कह रहे हैं जिनके पास सिर्फ 2 करोड़ मत है, और ऐसी पार्टियां हैं जिनका शायद रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, जिनकी जो वैधानिक जो पोजीशन है वो इलेक्शन कमीशन के सामने में है, तो शायद आप उनके बारे में कह रहे होंगे। चलिए, तो ये सोशल साइट के कुछ सवाल थे, उसी को लेकर बाकी जिस प्रकार से भाजपा और मोदी के द्वारा सीधे तौर पर इंडिया को अलग अलग नामों से जोड़ा गया, उसको लेकर अभी करुणा सागर जी से बात कर रहे थे। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और भी तमाम बात करते रहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ और आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।